प्रश्न 5 सभी खंड कीजिए क ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। और ये 4 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन 5 का क माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और दूसरा है 2x प्लस 3। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी इनका हम वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 290। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2 दूना 4 एक्स प्लस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 त्रिके 9 और प्लस में 3 दूनी 6 में 12 एक्स और 290 का पक्षांतर माइनस 290 बराबर 0। तो 4 4 8 एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 एक्स और यहाँ 12 एक्स, ये हो गया 16 एक्स। 9 1 10 प्लस का 10 माइनस 290 बराबर 0। 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 16 एक्स और माइनस में 10 घटा देंगे तो 280 बराबर 0। अब समीकरण को हम 8 से भाग दे देंगे। समीकरण को 8 से भाग देने पर, जब 8 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 8 दूनी 16 2x माइनस में। अब 280 में हमें 8 से भाग देना है तो ये 8 3 24 बचेगा 4 8 5 40 35 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 5 35 7 एक्स माइनस के 5 एक्स और माइनस के 35 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पे x कॉमन है और x प्लस 7 आ गया एक ब्रैकेट में और यहाँ माइनस का 5 कॉमन है तो x प्लस 5 7 35 बराबर 0। ये आ गया x प्लस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक यहाँ पर आ गया x बराबर माइनस 7 जो कि आग्राह्य हो जाएगा क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आग्राह्य और ये हमारा आएगा x बराबर 5 जो कि धनात्मक है और इसे हम लेंगे। तो हमारे पूर्णांक यहाँ पर हो जाएंगे, देखिए पूर्णांक बराबर हमारे क्या है 2x प्लस 1 और हमारे पास है 2x प्लस 3 जिसे हमने माना था। x का मान इस पर रखेंगे तो 2 गुणा 5 और प्लस में 1 2 गुणा 5 प्लस में 3 तो 5 दूनी 10 1 11 और 5 दूनी 10 3 13। तो पूर्णांक हमारे है 11 और 13 और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न 5 का ख यदि बिंदु a0 0b तथा xy संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1। और यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। क्वेश्चन 5 का भाग ख और इसमें हम मान लेंगे, माना बिंदु a यहाँ पर है a0, बिंदु b ये हमारा है 0b और बिंदु c ये हमारा है xy। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला हमारे पास होता है AB की प्रवणता या ढाल या
ढाल, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। प्रवणता ढाल एक ही बात है, बराबर यहाँ BC की प्रवणता बराबर हो जाएगा BC की प्रवणता, BC की प्रवणता या ढाल। अब प्रवणता का सूत्र होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, प्रवणता का सूत्र, इसको m से दिखाते हैं, ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला ये यहाँ पुट करेंगे पहले AB में। तो AB की प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1, b माइनस 0, y2 माइनस y1 है तो b माइनस 0 बटे में, और यहाँ है 0 माइनस a, 0 माइनस a बराबर, अब BC की प्रवणता तो y माइनस b और बटे में x माइनस 0, x माइनस 0। तो यहाँ से ये बचेगा b बटे माइनस a और यहाँ बचेगा y माइनस b बटे x, तो ये गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा bx बराबर माइनस a की गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का ay और प्लस में ay का पक्षांतर कर देंगे तो bx और प्लस में ay बराबर ab। अब पूरे समीकरण को ab से भाग देने पर यहाँ हम लिख सकते हैं, समीकरण को ab से भाग देने पर जब भाग देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा bx बटे ab प्लस में ay बटे ab बराबर ab बटे ab। अगले स्टेप में देखिए क्या होता है कि अब ये b से ये भी कट जाएगा और यहाँ a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बटे a प्लस और ये हमारा बचेगा y बटे b और ये कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, भाग ग। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो पहले यहाँ हम शंकु को बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा शंकु यहाँ पे बन रहा है, इस प्रकार से हमारा शंकु है, ये हमारा है आधार और ये हमारी है ऊंचाई यहाँ तक, और ये हमारा है तिर्यक ऊंचाई जिसे हम यल बोलते हैं, और ये हमारी है त्रिज्या और ये हमारा है ये चलो ऊंचाई। अब देखते हैं क्या कहा गया है। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर देखिए ये बोलता है कि तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 90 पाई और इसकी आधार की त्रिज्या यानी ये r हमें बताना है कि कितना है। तो यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन का 5 का ये ग स्टार्ट है और इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे यल से दर्शाते हैं ये दिया है 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये हमें दिया है 90 पाई और ये वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, और यहाँ ये दिया है 90 पाई, तो पाई से पाई पहले ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये आर है और यल यहाँ पर दिया हुआ है 13, तो आर ब्रैकेट में 13 प्लस आर बराबर जो है 90। अब आर की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 आर प्लस में आर का स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0, आर का स्क्वायर प्लस में 13 आर माइनस के 90 बराबर 0, और ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण और इसका हम गुणनखंड अब करेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 18 25 90 और 18 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 13, तो आर स्क्वायर प्लस में
18R माइनस के 5R माइनस के 90 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो R कॉमन लेंगे तो R बचेगा, प्लस में यहाँ 18 माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो R बचेगा, प्लस 5 से भाग देंगे 90 में आ जाएगा 18 बराबर 0। पुनः जो कॉमन लेंगे तो R प्लस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे में R माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया R के दो मान आ गए, एक आ गया माइनस 18 और दूसरा आ गया R बराबर 5। तो ये जो माइनस 18 है ये अग्राह्य हो जाएगा चूँकि ये ऋणात्मक है और ये R हमारा रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर है। अब इसका अंतिम पार्ट है घ। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी हमें समांतर माध्य निकालना है। ये हमारा टेबल है, तो इसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये है दैनिक व्यय रुपयों में, चार्ट हमें बनाना होगा। दैनिक व्यय रुपए में ये ऐसे, और यहाँ ये है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या इसे हम F से दर्शाते हैं। तो पहले इनको हम लिख लेते हैं 100 से 150, यानी कि 100 से 150। यहाँ आप ऊपर लाइन भी खींच सकते हैं इसे। और फिर है 150 से 200, 150 से 200, 200 से 250, 250 और 250 से 300 और 300 से 350। और यहाँ पर परिवारों की संख्या है 4, 5, 12, 2 और फिर यहाँ पर 2। और इनसे हम निकाल लेंगे मध्य बिंदु, जिसे मिड पॉइंट कहते हैं। मध्य बिंदु, और इसे हम x से दर्शाते हैं। तो 100 और 150 को हम जोड़ देंगे और इसका आधा हो जाएगा 125। जोड़ने पे आएगा 250, आधा करेंगे आ जाएगा 125। इसी प्रकार 150 200 का जोड़ेंगे, आधा यहाँ पर आ जाएगा 175। इसका मध्य बिंदु आ जाएगा 225, इसका मध्य बिंदु 275 और इन दोनों का मध्य बिंदु आ जाएगा जोड़ने पर 325। अब यही हम निकाल लेंगे F गुणा x, यानी कि इन दोनों की गुणा। तो 4 की गुणा जब 125 में हम करेंगे तो यह आएगा 500। 5 की गुणा 175 में 875। 12 की गुणा हम करेंगे 225 में तो यह आएगा 2700, 2700। 2 से गुणा हम करेंगे 275 में तो यह आएगा 550, 550। और 2 से गुणा करेंगे 325 में तो यह आएगा 650। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख देंगे योग और इसको हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 25। पहले ही दिया है ऊपर क्वेश्चन में 25 परिवार हैं, ये यहाँ दे दिया है, ठीक है। अब मध्य बिंदु को हम छोड़ देते हैं, इसका यूज नहीं है, इसे हम जोड़ेंगे तो इसका यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 5275। अब दैनिक माध्य व्यय, दैनिक माध्य व्यय जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो यही है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा F गुणा x बटे सिग्मा F। तो यहाँ पर हमारे पास है सिग्मा FX, ये है 5275 बटे में 25।
जब 25 से इसमें हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 211। यही दैनिक माध्य व्यय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।